अरे देखो, ये निकम्मा रामलाल फिर कचरा बीन कर आ रहा है। कभी कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता, सारा दिन बेकार घूमता रहता है। हाँ, और ये सोचता होगा कि कचरे से सोना निकलेगा। अरे भाई, जाके कोई मजदूरी कर ले, कम से कम इज्जत तो बचेगी। देखो देखो, वो भिखारी आ गया। भिखारी काका, कुछ दो ना। इसी की इन हरकतों की वजह से कुछ साल पहले ही इसकी बीवी इसे छोड़कर बच्चों को लेकर चली गई। भगवान जी, मेरी क्या गलती थी? अगर मैंने कुछ गलत किया था तो सजा मुझे देते। मेरी पत्नी सुशीला मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आज उसके जाने के बाद मुझे हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दर्द होता है। बार बार मुझे उसकी याद क्यों आती है जब वो मेरे बच्चों को लेकर चली गई थी। रामलाल, मैं और कितना सहूं? रोज रोज भूखे सोना, बच्चों को कुछ न दे पाना। मैं नहीं रह सकती इस गरीबी में। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। थोड़ा और सब्र करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बच्चों को मत ले जाओ, वे मेरी जान है। नहीं रामलाल, मैं मायके जा रही हूँ। वहाँ कम से कम बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। ये क्या, इतनी भारी क्यों है? ये क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या मेरे सामने सच में ये सब हो रहा है? नकली तो नहीं? नहीं, ये तो असली है। डर से पसीना छूट रहा है। ये किसी ने गलती से फेंका है या फिर चोरी का माल है? लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। भगवान, ये तेरी मेहर है। अब क्या होगा? कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन मैं इतना डर क्यों रहा हूं? मैंने तो चोरी नहीं की है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक गड्डी में 2 लाख, तो इस इतने बड़े बोरे में 50 से 60 करोड़ तो होंगे। लेकिन इतना बड़ा बोरा, इतना सारा पैसा कचरे में कैसे पड़ा हो सकता है? नहीं, ये किसी छोटे मोटे आदमी का पैसा नहीं हो सकता है।
लेकिन ये जरूर किसी बड़े आदमी का होगा, किसी नेता या किसी गुंडे का, या फिर चोरी का पैसा हो सकता है। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो नहीं, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं सोचूंगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने बिना डरे इस पैसे को सही जगह और धीरे धीरे इस्तेमाल किया तो सालों की गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपना इलाज भी करवा सकूंगा, नया घर बन जाएगा, इज्जत की जिंदगी जी सकूंगा। लेकिन अगर गांव में किसी को पता चल गया तो सब मुझे चोर कहेंगे और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं सबसे पहले अपना इलाज कराऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक गड्डी निकालने से कौन सा किसी को पता चल जाएगा। ये सब अब मेरे पैसे हैं। इसे अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सर, हमने कल रात से ही काफी खोजबीन की है, आसपास के इलाकों में पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं, लेकिन अभी तक उस चोर का कुछ पता नहीं चला है। हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। क्या बोल रहे हो राघव? क्या तुम लोग सो रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुरक्षा टाइट रखो। अब अगर वो पैसा नहीं मिला तो तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। वो पूरे 60 करोड़ रुपए थे, मेरी जिंदगी भर की कमाई। अगर आज शाम तक वो पैसा और चोर दोनों मेरे सामने नहीं हुए तो मैं ऊपर तक शिकायत करूंगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। बोलो, क्या प्लान है? कितने आदमी लगाए हो? क्या कोई क्लू मिला? जी सर, कैसे भी उसे पकड़ लेंगे। शाम तक वो आपके सामने होगा। हमारी टीम पूरी रात से काम पर है सर, चिंता मत कीजिए। चिंता मत करूं, आसान है तुम्हारे लिए कहना। वो पैसा मेरी जान है राघव। अगर खबर फैल गई तो क्या होगा? और हां इंस्पेक्टर, ये बात अभी बाहर नहीं फैलनी चाहिए कि मेरे घर चोरी हुई है। नहीं तो अगर ये बात जनता को पता चल गई या ऊपर वाला डिपार्टमेंट पूछेगा कि इतना सारा कैश एक विधायक के घर पे कैसे आया, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि तुम भी जानते हो वो सारा कैश मैंने कैसे कमाया है, काले धंधे से, रिश्वत से। अगर ये लीक हुआ तो मेरी राजनीति खत्म। आप चिंता मत करो साहब, किसी को पता नहीं चलेगा, सारा अंडरकवर होगा और आपका पैसा भी मिलेगा। मैं खुद देख रहा हूं। अगर सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? बस इतना ही, डॉक्टर को दिखाने के लिए। अरे रामलाल भाई, आज कैसे आना हुआ? बैठो, क्या तकलीफ है? भाई, ये कुपोषण और थकान की वजह से है। अच्छी दवा दूंगा, लेकिन अब से अच्छा खाना खाओ। फिर आना अगर जरूरत हो। अगर इंसान के पास पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज वही डॉक्टर जो कल तक मुझे अपनी डॉक्टरी में घुसने नहीं देता था, आज मेरे हाथ में नोटों की गड्डी देखकर कितने अच्छे से पेश आया। अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता हूं। नहीं, और सबसे पहले मैं कल ही अपने घर की मरम्मत करा दूंगा। इसमें कोई देरी नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। भाई, झोपड़ी को पक्का घर बना दो, दीवारें मजबूत, छत नई, दरवाजे खिड़कियां सब। तो आना चाहिए। अरे, ये कबाड़ बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया? देख रहे हो उसका घर? कल तक तो झोपड़ी थी। इतना पैसा अचानक कहां से आया? कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कोई बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, आज ही। चौराहे पे एक किराना की दुकान खोलूंगा। रामलाल, 2 किलो आटा देना। रामलाल, साबुन और मिर्च पाउडर भी दे देना। हाँ भाई, अभी देता हूँ, ताजा माल है। जरूर बहन जी। चावल का छोटा पैकेट है? हाँ है, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी है। आपके पूरे पैसे हो गए। रामलाल भैया,
तुम तो बहुत बदल गए हो। शहर के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन इतना बड़ा मामला उसके बस का नहीं लगता। दूसरा नाम है काला भाई, मजबूत कदकाठी का आदमी, बड़े धंधों में शामिल। अगर चोरी बड़ी है तो उसका नाम नजरअंदाज